नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज हम पाठ 1 भाषा की क्या करेंगे, रिवीजन यानी कि पुनराभ्यास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी कि जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, चाहे वो लिखकर हो या बोलकर, तो वो क्या कहलाती है, भाषा। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप यानी कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा 2 तरह की होती है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। भाषा 2 तरह की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से मौखिक और लिखित भाषा को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है, राधा गाना गा रही है। राधा गाना गा रही है। अब वो गा रही है, इट मीन्स यानी कि वो बोल रही है। तो बोल रही है तो वो अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रही है, मौखिक रूप में। कैसे प्रकट कर रही है, मौखिक रूप में। तो ये कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। अब अगला देखते हैं, राम कहानी लिख रहा है। राम कहानी लिख रहा है यानी कि अब वो लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। तो कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। भाषा क्या है? प्यारे बच्चों, आपके बहुत से मित्र होंगे, आप उनसे बातचीत भी करते होंगे। वे भी आपको अपने विचार, अपनी बातें बताते होंगे। आपके माता पिता, भाई बहन भी आपस में बातचीत करते होंगे। पड़ोसियों से भी आपकी बातचीत होती होगी। और तो और दूसरे शहरों में रहने वाले आपके संबंधी एवं मित्र भी आपसे कभी दूरभाष पर तो कभी पत्र द्वारा बातचीत करते होंगे। अपने विचार आप तक पहुंचाते होंगे और आप उन तक। अब आप समझ गए होंगे कि इस संसार में सभी व्यक्ति बोलते एवं बातचीत करते हैं, परस्पर अपने विचार प्रकट करते हैं। भावों और विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। सोहन ने सुशीला को पत्र लिखा। सुशीला ने पत्र पढ़कर माँ को सुनाया और पूछा, माँ, क्या मैं छुट्टियों में सोहन के घर जा सकती हूँ? माँ ने कहा, हाँ। बच्चों, सोहन ने अपनी बात लिखकर सुशीला तक पहुँचाई और सुशीला ने मौखिक रूप से पढ़कर माँ तक पहुँचाई। माँ ने उसकी बात सुनी और हाँ कहकर उसे जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बातचीत 2 प्रकार से हुई, बोलकर ओरल सुशीला और माँ की बातचीत, और लिखकर रिटन सोहन का सुशीला को पत्र। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, बातचीत मौखिक भाषा के विभिन्न रूप हैं। यह भाषा का मौखिक रूप सबसे पुराना है।
क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, बाद में लिखना। लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपकी पाठ्य पुस्तकें रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखित भाषा में हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। मतलब कि भाषा को जो लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निर्धारित किया गया है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिपि। एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं या उन्हें लिपि कहते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं विभिन्न भाषाओं की लिपि। ये मतलब कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। क्या है बच्चों? रोमन। अब हम अगले पे आते हैं। अगली है पंजाबी। क्या है? पंजाबी। पंजाबी भाषा है या लिपि है? भाषा है। और इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। क्या है इसकी लिपि? गुरुमुखी। अगले पे आते हैं बच्चों। अगली हमारी भाषा है उर्दू। क्या है? उर्दू। और उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। क्या है बच्चों लिपि? फारसी। देखते हैं अगली हमारी भाषा है कौन सी? हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है बच्चों? देवनागरी। और इसी तरह संस्कृत, मराठी और गुजराती की भी लिपि क्या है? देवनागरी। एक बार फिर से दोहराते हैं। तो हमारी अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। क्या है बच्चों? रोमन। और पंजाबी की गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और उर्दू की क्या है? उर्दू की लिपि है फारसी। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। और इसके बाद हिंदी की लिपि है देवनागरी। संस्कृत की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। और मराठी और गुजराती की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। और बच्चों, हर भाषा की अपने अपने लिपि होती है जिसके कारण वो अपने अलग अलग तरीकों से लिखी जाती है। लिपि ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अपना ढंग होता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो हमारा सबसे पहला राज्य है बच्चों कर्नाटका। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कौन सी भाषा बोली जाती है कर्नाटक में? कन्नड़। इसके बाद आता है अगला राज्य गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। अगली में आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? सोचो। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगला। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगला। और उसके बाद
केरल, केरल में हमारी भाषा बोली जाती है मलयालम। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे ताकि आपके आगे आने वाली परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी के साथ हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।